पब्लिकेशन का कंप्लीट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू किए हैं, जो कि अभी एक क्लास हुआ है और आज से 52 क्वेश्चन पहला करेंगे, जो कि इसमें 1600 प्लस एरर नहीं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिए हुए हैं, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे सारे वीडियो में। देखिए 52, आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट द डोर। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए और वीडियो पॉज कीजिए एक बार और खुद से सोचिए 1 मिनट 30 सेकेंड। आप यहाँ टाइम देंगे तो वहाँ टाइम बचा सकते हैं, तो यहाँ टाइम देना है वहाँ टाइम बचाने के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिए। आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट। देखिए फिनिश जो होता है ना, फिनिश, वॉच, सी, लाइक, डिसलाइक, डेनी, एडमिट, ये सब अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे सॉरी जिंड लेते हैं, इन्फिनेटिव नहीं जिंड। तो हम पेंटिंग करेंगे, यही हमारा सुटेबल आंसर है, यानी कि यही इम्प्रूव कर रहा है, इसको इम्प्रूवमेंट यही होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 53, दे स्पोक अबाउट द वेदर। अब ये तो बिल्कुल इजी है। देखिए स्पोक नहीं, टॉक अबाउट द वेदर होना चाहिए। ये रीडिंग इम्प्रूवमेंट, अगर रीडिंग आपकी अच्छी है, कंप्रिहेंशन में पकड़ है, तो ऐसे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कौन सा इससे इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। बिल्कुल गलत है ये तो सेंटेंस, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एक्सीड और मोर देन कभी एक साथ नहीं आता है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो सेंटेंस में हम मोर देन नहीं करेंगे, यानी कि हमारा देखिए एक्सीड देन दिया, ये भी नहीं होगा, एक्सीड बियॉन्ड ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी कि एक्सीड और मोर देन एक ही साथ नहीं आते हैं, दोनों सुपरफ्लुअस हो जाएंगे सेंटेंस में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। पढ़िए एक बार सेंटेंस और ढूंढिए इसमें कहाँ पे एरर है। ही हैड, देखिए गीता सेड दैट ही हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट जो होगा पहला ऑप्शन है। कम अक्रॉस मतलब कोई खोई चीज़ मिल जाना, अचानक मिलना, तो सेंटेंस में पहला अगर हम देखें तो ज़्यादा सुटेबल इम्प्रूव हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पहला ही ऑप्शन करेंगे इसका। अब अगला देखिए 56, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। बिल्कुल ईजी एरर है, इन्हांसिंग तो ब्लड को नहीं करेंगे ना, कंट्रीब्यूटिंग भी नहीं करेंगे, डोनेट किया जाता है ब्लड को डोनेट किया जाता है ना, आप बहुत भी सुने होंगे ब्लड डोनेशन, तो वही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी है, तो मैं तेज़ी से चलूँगा, क्योंकि उसमें टाइम देने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। टाइम वहाँ दिया जाए जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में दम हो। ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। अब देखिए ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा, देखिए कन्वेंशन, कस्टम। देखिए तो सेंटेंस ये, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, हैबिट सही है। कोई भी ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट, ये इसे अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हैबिट भी ठीक ही है, हैबिट भी सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला देखिए, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। बिल्कुल ईजी है सेंटेंस, आपको जो प्रीपोजिशन फिक्स दिए होते हैं वो तो सारे आपको याद करने होंगे। सब्सक्राइब के साथ टू का प्रयोग होता है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, और इसको आप याद रखिए, सब्सक्राइबर के साथ टू का प्रयोग होता है, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए अगला 59, वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल पॉलिसी ऑफ कंपनी। देखिए सेंटेंस में कौन सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देखिए वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल नहीं, इन दिस डुअल हो सकता है, इन दिस डुअल नहीं होगा, दिस का प्रयोग नहीं होगा, ऑन दिस डुअल, दिस का तो प्रयोग ही नहीं है डुअल के लिए, तो पहला ऑप्शन हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इन दिस डुअल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। अब देखिए ऐसे स्ट्रक्चर में पहले सबसे पहले मैं अगर वाई या फिर हाउ ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव तो नहीं है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, इंट्रोगेटिव नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए वाई के बाद यहाँ हैड है, ये कैसे आ सकता है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, और ये भी इंट्रोगेटिव नहीं है, इसके लिए भी ये भी गलत हो जाएगा।
और ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, यानी कि ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल सही, आप ध्यान से पढ़िए तो पता चल जाएगा। देखिए 61, देखिए फेस्टिवल इज लाइकली टू फेल इन दिसंबर। देखिए सेंटेंस में अगर इम्प्रूवमेंट देखें, विल लाइकली टू फेल, विल बी लाइकली टू फेल, विल लाइकली फॉर ऑल। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल है और इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो सेंटेंस में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये बिल्कुल सही है। 61 नंबर, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखिए 62, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस गो टू द प्रिशोनर। अब देखते हैं इम्प्रूवमेंट, सबमिटेड टू द पुलिस। अगला ऑप्शन है सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, खुद को सरेंडर कर दिया पुलिस के आने से पहले। तो सेंटेंस में हमारा सेकेंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट लग रहा है। गिव हिमसेल्फ अप द फॉर ऑल, नहीं, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये खुद से आपको एक बार पढ़ना होगा। और इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, सबसे अच्छा तरीका यही है। 63 देखिए, द बर्ड सेंचुरी इज़ अबाउट 10 किलोमीटर इन साइड फ्रॉम सेंटर दिल्ली। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो वॉज नहीं होगा, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है। इज़ इन दोनों में देखते हैं, इज़ अबाउट 10 किलोमीटर, ऑन टॉप नहीं, फ्रॉम लगा है यहाँ पे ना, तो अवे फ्रॉम का पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। अवे फ्रॉम एक साथ आते हैं, तो सेंटेंस हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 64 देखिए इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है अच्छे से, क्वेश्चन एलिमिनेट भी हो जा रहा है ऑप्शन। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट मैटर। देखिए ऑप्शन सच एन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, नहीं ये तो नहीं होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। पहला ऑप्शन इसका इम्प्रूवमेंट कर रहा है, पहला ऑप्शन के हम जाएंगे पहला ऑप्शन के साथ। देखिए 65, व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। देखिए सेंटेंस में कौन सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए हैंडेड इन हिज होमवर्क हो सकता है, हैंडेड डाउन हिज होमवर्क, हैंडेड डाउन हिज होमवर्क नहीं होगा, हैंडेड ओवर हिज होमवर्क। इसका पहला ऑप्शन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और पहला ऑप्शन को हम जाएंगे पहला ऑप्शन के साथ। 66 देखिए, ऑल्दो ही वॉज ट्राई ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। अब देखिए सेंटेंस में हम देखते हैं गोज़ आउट फॉर नहीं, सेंटेंस पास्ट चल रहा है, तो हम एक ही ऑप्शन, थर्ड ही ऑप्शन पास्ट में, हम इसका थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखिए, राकेश डिड नॉट न्यू माई एड्रेस, बिल्कुल गलत। बहुत बार मैंने बताया कि डू डिस डस के साथ V1 आता है, बेस फॉर्म आता है और कुछ नहीं आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए डिड नो नहीं हो, गलत है, डिड के साथ V1 ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, डी के साथ V1 है, थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अब देखिए 68, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल, गलत है, कुड बी एबल एक साथ नहीं आता है, टू इम्प्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट चल रहा है, तो विल का क्या प्रयोग तो होगा ही नहीं, गलत है। शुड बी एबल हो सकता है, लेकिन उससे सूटेबल अगर हम देखें तो पास्ट में हम वुड बी एबल करते हैं, तो सेंटेंस हमारा यहीं पे सेंटेंस यानी थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 69, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्थी टू पे अस। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्थी के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, तो विद इन 2-3 सेकंड काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। वर्थी के साथ फॉर का प्रयोग होता है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा यहीं पे इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट यहाँ फॉर होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 70 देखिए, टू एलिवेट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट। एलिवेट मतलब कम करना होता है, तो सेंटेंस में हम देखिए मिनिमाइज़ भी कम करना ही होता है, और लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सेंटेंस हमारा
एलिवेट ही सूटेबल है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है वही, यानी कि इसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। 71 देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश अ कमीशन टू लुक आफ्टर द plight ऑफ द विंडोज़। अब देखिए इस्टेब्लिश हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इस्टेब्लिश यहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, हम क्रिएट भी नहीं करेंगे, क्रिएट भी गलत हो जाएगा। सेटअप करेंगे तो सेटअप ज़्यादा सूटेबल है। थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और इसका सेटअप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा सेंस भी देखना है कि सेंटेंस में क्या कह रहा है क्या नहीं। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। देखिए चीपेस्ट द के साथ सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गुड, देखिए गुड जो है ना नाउन है, तो हम उस हिसाब से अगर चलें तो थर्ड ऑप्शन हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करेंगे, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए 73, बहुत ईजी है। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। बहुत बार मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर एक क्लॉज में अगर प्रेजेंट है तो अगला फ्यूचर होगा, तो सेम है। और ये सेंटेंस बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुड तो आ नहीं सकता है, वुड भी नहीं आ सकता, माइट भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है और कंडीशनल का रूल बहुत बार मैंने बताया है वीडियो में। ही इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। अब डिसेंडेंट्स के साथ क्या लगता है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन फिक्स। डिसेंडेंट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। अब जितने भी आ रहे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे 75, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विथ हर। अब देखिए सेंटेंस में आप देखेंगे एलिमिनेट हो जाएगा, वुड नॉट गो टू है, पास्ट में चल रहा है, सेल का प्रयोग नहीं होगा, हम वुड गो भी नहीं करेंगे, तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि एक पास्ट में है तो हम सिंपल पास्ट दूसरा करेंगे। सेंटेंस में हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखिए, द लास्ट नंबर ऑफ पीपल हैव फैलन विक्टिम टू डेंगू फेवर। प्रीपोजिशन बेस बहुत इंप्रूवमेंट आते हैं, इसको आप याद रखिए। नीतू मैम की बुक से सारे जितने भी प्रीपोजिशन फिक्स है उसको आपको याद करना होगा। लास्ट नंबर ऑफ पीपल हैव फैलन विक्टिम, टू का प्रयोग बिल्कुल सही है, विक्टिम के साथ टू का प्रीपोजिशन आता है, तो सेंटेंस हमारा ये नो इम्प्रूवमेंट है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए 77 थोड़ा सा बड़ा है। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क फॉर एन एनजीओ। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, यूरोपियन लेडी हु वर्क फॉर एन एनजीओ एट द कॉन्फ्रेंस। देखते हैं अगला, अ यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ एट द कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग यूरोपियन में अगर साउंड करें तो यूरोपियन कॉन्स्टेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, वाविल नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। ये सही है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूरोपियन अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और वही हमारा हो जाएगा। 78 देखिए, सी एक्स स्कॉफिल्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए कितना प्रीपोजिशन फिक्स, 3-4 क्वेश्चन अभी आ गए, तो इसको आपको याद रखना होगा। देखिए सेंटेंस में स्कॉफिल्ड के साथ ऐड का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 79 देखिए, बिसाइड बीन अ पोएट ही इज़ आल्सो अ फेमस सिंगर। बिल्कुल इसी है। देखिए बिसाइड एक बिना एस के जो आता है ना, उसका मतलब होता है बगल में, के बगल में, और बिसाइड जो एस के साथ आता है उसका मतलब के बावजूद। तो सेंटेंस में के अलावा होता है, के अलावा, तो सेंटेंस में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे के अलावा का सेंस आ रहा है, क्योंकि देखिए बिसाइड्स बीन अ पोएट ही इज़ ऑल्सो अ फेमस सिंगर। पोएट होने के साथ साथ ये एक बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध सिंगर भी हैं। तो सेंटेंस में हमारा पहला ऑप्शन इम्प्रूवमेंट हो रहा है और पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बिसाइड्स में ये तो कट ही जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, बिकमिंग नहीं करेंगे, बीन करेंगे, सेंटेंस पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए 80, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइज।
देखिए सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए ऑप्शन इसका अगर हम देखें तो वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर के सेंस में है, तो सेंटेंस का हम पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे। बेस्ट मतलब ऑर्डर देना, तो सेंटेंस पहला इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 81 देखिए, माई फुट इज़ पेनिंग। अब देखिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हंटिंग नहीं होगा, पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आशिंग मतलब दर्द होता है, दर्द होना, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा। 82 देखते हैं, द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड। अब ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए था, लाइट वेंट आउट वाइल, लाइट चली गई जब मैं पढ़ रहा था, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंटिन्यू जारी है, मतलब उस वक्त ही लाइट गई है, तो कंटिन्यू करेंगे, पास्ट कंटिन्यू, पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अब देखिए एम तो ऐसे भी नहीं आएगा सेंटेंस में, यही पहले हमें देखना है कि सेंटेंस में और टेंस तो सही है। सी सैड मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला। देखिए क्या हो सकता है। देखिए सैड का अगर इनडायरेक्ट करें तो वो टोल्ड में बदल जाता है ना, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। टोल्ड मी अबाउट होगा सेंटेंस का, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, और बिल्कुल ईजी था। अब ये भी बिल्कुल ईजी है। वाई डू यू प्रेफर द थिएटर दैन द सिनेमा। अब प्रेफर के साथ मैंने एरर में भी बहुत बार बताया था कि प्रेफर अपने बाद टू का प्रीपोजिशन लेता है, तो देन नहीं टू होता है। इन्फीरियर, ये सब के साथ टू का ही प्रयोग होता है। 85, ही इज़ द ओनली मैन आई नो हु कैन लग एट हिमसेल्फ। अब देखिए हु जो है ना सब्जेक्ट के लिए आता है, हु जो होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के लिए आया हूँ, तो ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। 86, द ग्लास फीचर दैट वाज बीन सॉन इन द स्टोर विंडो एप्लीड टू मी। देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो द ग्लास फिगरिन दैट वाज बीन शोन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हमारा सेकंड है, दैट वाज ऑन डिस्प्ले होना चाहिए। इन द स्टोर विंडो अप्लाइड टू मी, यानी सेंटेंस में एप्लीडेड टू मी, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 87, देम शूज आर माइन। देखिए दे का देयर पोसेसिव केस हो जाएगा, दैट का प्लूरल दूज होता है। अब इसका सेंटेंस में पहला हम दूज करेंगे, सेंटेंस हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए दे तो ऐसे भी नहीं आने वाला, तो और दैट आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल चाहिए, दूज का प्रयोग करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी एज द मोस्ट नोटिसबल क्वालिटी ऑफ इंडिया। देखिए सेंटेंस में इसका हम ध्यान से पढ़ें तो रिमार्केबल करेंगे, रिमार्केबल देखने योग्य, तो सेंटेंस का सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 89 देखिए, ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली। अब देखिए सेंटेंस अगर आपको पता है तो 2-3 सेकंड काफ़ी है, प्रीपोजिशन बेस एरर है। देखिए एक्सर्ट्स के साथ हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस में ऑन इसका प्रीपोजिशन यहाँ पे फॉर नहीं ऑन को इम्प्रूवमेंट कर देंगे, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए 90 नंबर, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिल्कुल इजी और बहुत ही सही है। देखिए शेक्सपियर एक ऐसी शख्सियत थे, बहुत ही महानतम, उनके लिए हम अहमियत देने के लिए द का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल द का प्रयोग हुआ है और सेंटेंस सही है, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नो इम्प्रूवमेंट। 91, ऑल द स्टूडेंट हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए पास ऑन, पास अवे मतलब मर जाना, तो ये तो प्रयोग नहीं होगा, हम हैव यहाँ पे V3 देखेंगे, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही सूटेबल हो रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे और हमारा सही हो जाएगा। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बिन डिस्ट्रॉय। अब देखिए बिल्डिंग को क्या किया जाता है, स्पॉइल्ड, डेमोलिश किया जाता है, डिस्टर्ब नहीं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डेमोलिश ध्वस्त किया जाता है ना बिल्डिंग को, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। अब देखिए इसमें एक रूल है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट द,
यानी कि ऐसे आता है वन ऑफ के बाद अगर दैट का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। तो सेंटेंस में प्लूरल हुआ है, बिल्कुल सही है। तो दैट हैज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए 94, दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स। देखिए दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स नहीं, रीज़न नहीं, टेक्निक वीक ये भी नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सपेक्टिव मतलब आधार, कोई आधार नहीं है इस कोर्स का। द कोर्स डज नॉट हैव एनी आधार, एनी पर्सपेक्टिव, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 95, यू आर abstain टू स्पीक इट ऑफ अदर, बिल्कुल ईजी, बहुत बार ये सेंटेंस आया है। abstain के साथ फ्रॉम आता है, abstain के साथ फ्रॉम आता है, बहुत बार मैंने बताया। सेकेंड ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में फ्रॉम स्पीकिंग कर देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखिए, द प्राइस कैन नॉट बी क्वाइटेड एक्सपर्ट except we are allowed to examine the same. The price cannot quite if यदि तुम you are allowed to examine the, बिल्कुल सेंटेंस हमारा इसका कंडीशनल हो रहा है। इसको सेंटेंस को आप एक बार बनाइए ट्रांसलेट करके। द प्राइस कैन नॉट बी क्वाइट अनलेस यू आर अलाउड टू एग्जाम द सिंपल। यहाँ पे सेंटेंस को हम कंडीशनल ले जाएंगे और यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करेंगे, मतलब जब तक। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 97, इफ़ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड। देखिए, इफ़ आई हैड दैट कार कमिंग व्हेन आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग, सीन आई हैड नॉट सीन, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। 97 नंबर, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। और इस तरह से इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और मिलेंगे अगले वीडियो में, इससे आगे करेंगे 98 से। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैंने एरर के 1300 प्लस एरर मैंने पूरे टोटल वीडियो बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में उसका सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें 1600 प्लस दिए हुए हैं, धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।